नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। आधे एकड़ में कम रकबे में शिमला मिर्च बुवाई कर किसान ने कमाई 1.5 लाख रुपए। कृषि दर्शन एक्सपो का हुआ भव्य आयोजन, जहां मेड़ वहीं पेड़। एमपी सरकार बढ़ा रही बांस की खेती करने वाले किसानों की आय। तमिलनाडु ने इजाद किए धान की नई किस्म, जिससे कैंसर का खतरा होगा कम और पैदावार भी होगी दोगुनी। खेती ने बदल दी एमबीए पास शख्स की किस्मत, अब अमरूद बेचकर कमा रहे 1 करोड़ रुपए। कर्नाटक में किसानों को मिलेंगे 25,000 करोड़। फूश की योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन। पपीते की खेती करने वाले किसान फरवरी महीने में जरूर करेंगे काम, वरना उठाना पड़ेगा नुकसान। पशुपालक होंगे मालामाल। देसी पशुओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना। पेड़ियाकुलम में बागवानी संस्थान ने सहिष्णु फसलों के लिए विकसित किया अद्वितीय शुष्क भूमि मॉडल। रीपर ग्राउंडर मशीन से कई घंटों का काम महज 60 मिनटों में होगा पूरा। सरकार दे रही 50% सब्सिडी। यूट्यूब के नए सीईओ बने भारतीय मूल के नील मोहर। गाय को चारा खिलाते समय महिला को आया आटे की सब्जी का आइडिया। 26 किलोग्राम की एक मछली ने मछुआरे को बनाया लखपति। गुजरात मुंबई में बढ़ रहा पारा, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। बंगालीपुर गांव वाराणसी की अविनाश पटेल ने उत्तर प्रदेश के राज्य बागवानी विभाग से सब्सिडी के साथ 25 एकड़ क्षेत्र में एक प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस का निर्माण किया। हालांकि बुवाई की गलत समय और सही प्रबंधन न होने के चलते उनके टमाटर की फसल बर्बाद हो गई और इसका खामियाजा उन्हें भारी नुकसान के तौर पर उठाना पड़ा। इसलिए आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जुलाई 2021 में अविनाश पटेल के पॉली हाउस का दौरा किया। प्राथमिक निरीक्षण के परिणाम भी सामने आया कि संरक्षित खेती में तकनीक का ज्ञान की काफी कमी है और टमाटर की फसल काफी इसी वजह से विफल रही। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च और टमाटर की खेती के लिए उन्हें उचित प्रबंधन अपनाने की सलाह दी। अविनाश पटेल को शिमला मिर्च की किस्म उगाने के लिए आईसीएआर आईआईवीआर के वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई। उन्होंने वैज्ञानिकों की देखरेख में शिमला मिर्च की खेती की और फिर अविनाश पटेल ने शिमला मिर्च की 15 बार कटाई की। इसके परिणाम स्वरूप 7 महीने की अवधि में कुल 2,864 किलोग्राम मिर्च का उत्पादन हुआ, जिससे उन्हें 1.27 लाख रुपए की आय हासिल हुई। कृषि दर्शन एक्सपो का 11वां संस्करण 18 से 20 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि सहयोग विभाग, हिसार, हरियाणा में आज से शुरू हो चुका है, जहां 10,000 से अधिक दर्शकों के आने की उम्मीद है और 300 से ज्यादा प्रदर्शक अपनी इनोवेशन पेश करेंगे। आयोजन के दौरान विजिटर्स को अपने ज्ञान को अपडेट करने में काफी मदद मिलेगी, जिसके लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान बांस की खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस फसल के लिए सब्सिडी भी दी जाती है और कागज निर्माताओं के अलावा बांस का उपयोग कार्बनिक कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है और इसीलिए बांस की लकड़ियों की डिमांड मार्केट में हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार जहां मेड़ वहीं पेड़ किनारे से बांस का उत्पादन बढ़ाने का काम कर रही है। दरअसल बांस की मदद से मध्य प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। अगर बांस की बात करें तो न सिर्फ गांव में लोग घर या फर्नीचर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इससे सजावट के सामान, गिलास, लैंप जैसी तमाम चीजें बनाई जा रही हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने 23 अलग अलग फसलों की किस्मों को जारी किया है। इसमें 16 कृषि फसलें, 3 बागवानी फसलें और 4 वृक्ष किस्में शामिल हैं। इसके अलावा टीएनएयू ने 10 कृषि तकनीकों और 6 कृषि मशीनों की शुरुआत की है। टीएनएयू की वाइस चांसलर वी गीता लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि नई किस्मों में कबूनी CO57 धान की 4 उन्नत किस्में, दाल की 3 किस्में, तिलहन की 2 किस्में और गन्ना की 1 किस्म शामिल है। इसके अलावा बाजरा की 4 नई किस्में, हाइब्रिड COH10, सोरगम की 13, पनीबारगो ATL2 और कुदरी राइवली ATL1 जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक कबूनी CO57 मीडियम दाने वाली काले चावल की किस्म है, जिसकी उपज भी सामान्य से दोगुनी होगी। टीएनएयू की कुलपति वी गीता लक्ष्मी ने कहा कि इसे साल भर उगाया जा सकता है। काबूनी 1 हेक्टेयर में 4600 किलोग्राम उपज देगा। साथ ही ये परंपरागत किस्म की तुलना में 100% अधिक रोगरोधी है।
जिसका किसान वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं और इसके अलावा इसकी फसल की अवधि 130 से 135 दिनों की होती है। नैनीताल में पैदा हुए राजीव भास्कर ने कभी सोचा नहीं था कि रायपुर की एक बीज कंपनी में काम करते हुए उन्होंने जो विशेषज्ञता हासिल की है वह एक दिन उन्हें एक समृद्ध किसान और उद्यमी बनने में काफी मदद करेगी। उन्होंने बताया कि VNR सीड्स कंपनी की बिक्री और मार्केटिंग टीम के सदस्य के रूप में लगभग 4 सालों तक काम करने के दौरान मुझे देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई किसानों के साथ बात करने का मौका मिला। इन किसानों से बात करते हुए मुझे खेती के बारे में काफी जानकारी मिली। इसके बाद मैंने नौकरी छोड़कर खेती करने का प्लान बनाया। कृषि चौधरी के मुताबिक राजीव ने हरियाणा के पंचकुला में अमरूद की खेती शुरू की और इसके लिए उन्होंने किराए पर 5 एकड़ जमीन ली और थाई अमरूद की खेती शुरू कर दी। देखते ही देखते राजीव के खेत में उगाए गए अमरूद की मांग पूरे हरियाणा में होने लगी और यही वजह है कि उन्होंने महज 5 साल में ही करोड़ों रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि 5 साल में उनकी खेती का रकबा भी काफी बढ़ गया है। अब वे 25 एकड़ में थाई अमरूद की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए चुनावी साल में किसानों को लुभाने के लिए कई घोषणा की है। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है और ये वृद्धि अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। बोम्मई के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने राज्य विधानसभा में साल 2023 और 24 का बजट पेश करते हुए इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए परेशानी मुक्त और आवश्यकता आधारित ऋण सुविधा का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 30 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा बांटा जाएगा। बोम्मई ने कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक नई योजना भूश्री के तहत साल 2023 और 24 में 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। पपीते की खेती करने वाले किसानों को फरवरी महीने में महत्वपूर्ण काम करने पड़ेंगे, इसलिए किसान इस समय पपीते की खेती पर ज्यादा ध्यान दें, नहीं तो कई दूसरी बीमारियां फलों को लगने से पहले ही बर्बाद कर देंगी। दरअसल देश के वरिष्ठ फल वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह द्वारा अक्टूबर में लगाए गए पपीते में सर्दी की वजह से पौधों में विकास कम होगा और इसीलिए जरूरी है कि निराई गुड़ाई करें। इसके बाद प्रति पौधा 100 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग पौधे के तनों से 1 से 5 फीट की दूरी रिंग बनाकर करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। साथ ही पपीते को पपाया रंग स्पॉट विषाणु रोग से बचाने के लिए 2% नीम के तेल में 5 मिलीलीटर स्टिकर मिलाकर 1 महीने के अंतराल पर 8 महीने तक छिड़काव करते रहें। पपीता लगाने का सर्वोत्तम समय मार्च और अप्रैल का महीना है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि फरवरी महीने में पपीते की नर्सरी लगाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वदेशी पशुओं की प्रजातियों को वर्गीकृत किए जाने की जरूरत है, इससे उन्हें अलग पहचान मिलेगी। कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में देसी नस्लों की पशुओं की पहचान और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए ऐसा ही अभियान शुरू किया है। देसी पशुओं को हम सामान्य मवेशी मान लेते हैं और उन्हें पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देसी नस्लों के पशु भी देश की संपदा है। किसान और पशुपालक इनसे अच्छी कमाई कर सकते हैं। देश में करीब आधे से अधिक पशुओं को वर्गीकृत नहीं किया गया है। यदि उन्हें बचाना है तो अलग वर्गीकृत करना होगा। देसी प्रजातियों को विशेष प्रजातियों की तरह खास पहचान मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र उन्नत होगा और पशुपालक पशुओं का सही उपयोग कर अच्छी इनकम पा सकेंगे। हॉर्टिकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने थेनी जिले के परियाकुलम में 2.5 एकड़ के क्षेत्र में जामुन, मनीला, इमली, लकड़ी, सेब और अंजूर जैसे सूखी सहिष्णु फलों की फसलों के साथ एक अद्वितीय शुष्क भूमि के लिए IHCS मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल का उद्घाटन करते हुए योजना और निगरानी निदेशालय तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक P जयकुमार ने कहा कि ये प्रदर्शन खेती के क्षेत्र में किसानों और वैज्ञानिक समुदाय के लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही उन्होंने देश में बागवानी फसलों को बढ़ाने के लिए कई तरीकों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विस्तार की अपार संभावना है। इसके लिए 27.48 मिलियन हेक्टेयर के राष्ट्रीय कवरेज लेखांकन और 343.63 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो वहीं रीपर ग्राउंडर मशीन करीब 1 घंटे में 1 एकड़ खेत में बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकती है। इस मशीन को चलाना भी बहुत ही आसान है। इसे आप अपने दोनों हाथों से सरलता से चला सकते हैं, जैसे कि आप साइकिल या फिर बाइक चलाते हैं। ठीक उसी तरह आपको इसे चलाना है। बस फर्क इतना है कि इसे चलाते समय आपको भी इसके साथ पैदल चलना होगा और इसके अलावा वह अलग अलग मॉडल में भी आती है, जिसके ऊपर आप बैठकर कटाई कर सकते हैं। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरकार की भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रीपर ग्राइंडर मशीन के लिए सरकार की तरफ से लगभग 50% सब्सिडी दी जाती है। ये सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग केंद्र या फिर मशीन खरीदते वक्त सरकार की पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
विश्व भर में भारतीय मूल के निवासी लगातार अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि YouTube ने अपने नए CEO का ऐलान कर दिया है, जो कि भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। हालांकि वह अमेरिका के निवासी बन चुके हैं। YouTube की पूर्व CEO सुसान विजयस्की की इस्तीफे के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि सुसान विजयस्की बीते 9 सालों से YouTube के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वे साल 2014 में YouTube की CEO बनी, जिसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की। सुसान विजयस्की ने पोस्ट करते हुए लिखा कि वे अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान केंद्रित करेंगी, साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगी। आपने अपने जीवन में बहुत सी स्वादिष्ट सब्जियां खाई होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, शायद ही आपने इसे खाया होगा। जी हाँ, आज हम आटे से बनी सब्जी की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आटे से तो रोटी बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आटे से बस रोटी नहीं बल्कि सब्जी भी बनाई जा सकती है। दरअसल कहा जाता है कि राजस्थान में गाय पालने वाली एक महिला ने इस सब्जी की खोज की थी। दरअसल एक बार एक महिला के पास अपनी गाय को चारा खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने पानी में आटे को घोलकर गाय को खिला दिया और घुलने के बाद ग्लूटेन बच गया, जिसका महिला ने कुछ नया बनाने का सोचा और फिर उसने उसकी सब्जी बना दी, जो उस समय में बेसन की बड़ी सब्जी के नाम से जानी जाती थी। आटे की सब्जी बनने के बाद सभी घर वालों ने उसे बड़े चाव के साथ खाया और तारीफ भी की, और ऐसे ही महिला की ये सब्जी पूरे गांव में फेमस हो गई। आपने 100 से लेकर 200 रुपए तक बिकने वाली मछलियों को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मछली का नाम सुना है जिसकी बाजार में कीमत 2 से 3 लाख रुपए है? दरअसल आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर एक ऐसी ही मछली पकड़ी गई है जिसका बाजार में रेट 2.10 लाख रुपए है। दरअसल आंध्र प्रदेश के कोनिसीमा जिले के समुद्री तट पर एक मछुआरे को कचरी नाम की मछली मिली है, जिसका वजन 26 किलोग्राम है। और इस मछुआरे ने इससे पहले भी कई मछलियां पकड़ी थी, लेकिन इस एक कचरी मछली ने उसे रातों रात लखपति बना दिया है। आपको बता दें कि इस मछली का उपयोग दवा बनाने में बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और ये बहुत ही असाधारण मछली है। इस मछली को पकड़ने के बाद लोकल बाजार में इसकी बोली लगाई गई और इस बोली में राज्य के कई बड़े व्यापारियों ने हिस्सा लिया और देखते ही देखते कचरी मछली का दाम 2.10 लाख रुपए पर पहुंच गया। इस हिसाब से प्रति किलो मछली का भाव जोड़ें तो कचरी मछली 8,000 रुपए प्रति किलो के रेट से बाजार में बेची गई। तो वही कचरी मछली ने इस मछुआरे की जिंदगी ही बदल दी है। देश के अधिकतर राज्यों में ठंड की वापसी हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां गर्मी पड़ने लगी है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के तट वाले इलाकों में तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में बढ़त देखी जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़त देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं हल्का कोहरा भी दिल्ली में रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो इस बार फरवरी में एक भी दिन बारिश नहीं हुई है, लेकिन 19 और 20 फरवरी को बादल छाए रह सकते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।